सभी भाइयों को नमस्कार। जय हिंद, जय सनातन, जय बौद्ध धर्म, सभी धर्म भाई। मेरे भाई, आप लोग कहते होंगे कि सभी धर्मों का नाम, देखिए क्या भगवान सिर्फ भारत को बनाया है क्या? ईश्वर सिर्फ भारत को बनाया है? पूरा धरती को बनाया है प्रभु। और ऐसे से कहीं लोग, सकेत लोग, गौ लोग, नाग लोग हैं, चंद्रमा, सूर्य हैं, शनि, ये सब लोक है भगवान का बनाया हुआ। भगवान कोई छोटा सा नहीं है? तो सिर्फ भारत और सिर्फ सनातन और सिर्फ इस्लाम और सिर्फ बौद्ध धर्म या ये कोई एक धर्म ये तो इंसान की एक मतलब अपना पहचान दिया गया। जो जिस क्षेत्र में पुरुषार्थ किया, जैसे बौद्ध धर्म, बौद्ध ने अपना क्षेत्र में पुरुषार्थ किया तो गौतम बुद्ध ने तो उनको बौद्ध से जाना गया, बुद्ध हो। तो सनातन भी इसी में है, बौद्ध भी इसी में है, इस्लाम भी इसी में है, ज्ञान भी इसी में है और शिव भी इसी में है, हैं? सब इसी में है। और मूर्खता भी इसी में है, काम, क्रोध, लोभ, माया, मोह, ज्ञान, धर्म, सब इसी में है। न ज्ञानम न शिवम, न शिवम न ज्ञानम। नाद है ना, नाद, जहाँ तक नाद है ना वहाँ तक शिव है। जिसमें नाद है ना उसमें भी शिव है। कुत्ता में भी नाद है, कौवा में भी नाद है। कौवा बोलता है, नाद वाइब्रेशन होता है। नाद किसे कहते हैं? नाद का दो परिभाषा है, एक आघात और एक जो स्वयं, स्वंभू। स्वंभू किसको कहते हैं? शिव को। जो स्वयं, उसको कहते हैं अनहद नाद। और जो आघात संगीत में जिसका प्रयोग किया जाता है वो होता है अनाहत। अनाहत और आहत और अनाहत। संगीत में आहत का प्रयोग होता है, आहत नाथ और अनाहत। अनाहत जो योग है, योग जिसको ध्यान में, जप में, पूजा में, पाठ में, संसार में आप में बज रहा है, बाजे बाजे रे, नाद अनाहत बाजे, अनहद बाजे। बड़े अपने विद्वान लोग अपना तरीका से अपना। तो मुसलमान भी शिव का ही ऊर्जा है, नाद है तो शिव है। मुस्लिम भाई हैं, बुरा नहीं मानिएगा। हिंदू है, अरे भाई तो यही तो समझ में आता कि हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ये दुनिया माया है। यही माया खेल खेली है संसार में। और एक बहुत बड़ा खेल राजनीतिक, माया का बहुत बड़ा जो एक रूप है राजनीतिक। इसमें बड़े बड़े जोगी, साधु, संत बह जाते हैं और जो अटक गए, सध गए, जो रुक गए तो नहीं बहे ना भाई। राजनीतिक ठीक विषय नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, वो रुक गया, साधक है या उसको भगवान ने बचाया। अच्छा साधक, कुशल साधक कभी राजनीतिक या राजनीति नहीं करेगा, सोचेगा भी नहीं। वो भगवान, क्योंकि पार होना यहाँ से, ये माया से पार होना है, माया को भेदना। हाँ, जो भगवान को समझ जाता है। राजनीति क्या है? पद प्रतिष्ठा है, संसारिक। अच्छा, अच्छे संत जो होते हैं ना वो प्रचार नहीं करते इस पे आके कि हम संत हैं, ये हैं, वो हैं। हम तो देखिए, हम संत नहीं हैं। हाँ, तो बोलिए कि कौन हो भाई? तो मैं मूर्खानंद चपाट, ठीक है, मूर्ख समझ लेना, ठीक है। और मैं कोई संत वगैरह नहीं हूँ, मेरे को संत बनने का शौक भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते भाई। आज हमको इसलिए आना पड़ा कि मेरे भाई, आपके अंदर छुपी हुई जो शक्ति है, जो छुपी हुई जो ऊर्जा है और छुपा हुआ जो खजाना है, उसको समझना चाहिए इंसान को, हर इंसान को। सबका अधिकार है अपने अपने आप को जानना। कोई कहता है कि मन के कारण इंसान फंसा हुआ है,
कोई कहता है कि आत्मा के कारण इंसान फंसा हुआ है। मैंने जो शोध किया अभी तक, उसमें मन भी गलत है और आत्मा भी गलत है। मैंने भी शोध किया, छोटी सी वीडियो है, हम इस पे ज़्यादा नहीं बोलेंगे, 10 मिनट का वीडियो है। मन भी उतना ही गलत है, आत्मा भी उतना ही गलत है। आखिर आत्मा को मन के अनुसार क्यों मजा लेने पड़ रहा है, हैं? मन वह पामर है ना कि बिना आत्मा के आदेश के कुछ कर ही नहीं सकता है। बहुत बड़ी बात है, इस पर बहुत मंथन है। तो मेरे भाई, चाहे आत्मा हो, चाहे मन हो, चाहे कुंडली शक्ति हो, चाहे सुषुम्ना हो, इंडा हो, पिंगला हो, चाहे कोई भी हो, जब तक भगवान से आप नहीं जुड़िएगा, जब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। ये जो डमरू बनाया है ना भगवान, बल डमरू, डमरू तो हम लोग बनाते हैं, हमने जो मनुष्य रूपी बल डमरू बनाया है ना, उसको बढ़िया से भगवान ने बजा सकते हैं। जैसे हम लोग डमरू भी नहीं, हमने बल डमरू है। इसीलिए इस बल डमरू, इंसान रूपी बल डमरू को भगवान के शरण में बैठा दो और चुपचाप शिव बाबा के शरण में। शिव से बड़ा कोई न जोगी है, और शिव से बड़ा न कोई दानी है, और शिव से बड़ा न कोई कल्याणी है। ये शिव यानी कल्याण। संगीत में हम बोले ना अभी, स्वंभू, स्वम स्वम नाद, नाद ही शिव है। न नादम न शिवम, न शिवम न नादम। अगर शिव है तो आप बोल रहे हैं, नाद, नाद से उत्पन्न हो रहा है। देखो यहाँ पे नाद आवाज़ है ना, वाइब्रेशन से निकल रहा है, घर्षण से नाद। तो सभी नाद संगीत में प्रयोग नहीं किया जाता है। संगीत पढ़िएगा ना तो पता लगेगा कि एक संगीत में ऐसे ऐसे मुस्लिम हैं जो भारतखंडे है ना, भातखंडे जी, महापंडित, चतुर पंडित, हाँ, वो सब बड़े बड़े बात है। और एक से एक मुस्लिम वादक, एक से एक मुस्लिम शिव भक्त का आपको एक संगीतनाथ कौन है? वो बाबा भोलेनाथ। नाथ का मालिक तो बाबा भोलेनाथ ही है ना। तो हम सबसे कहेंगे कि देखिए, ये अंतिम बेला है कलयुग का, और आपके अंदर जो कुंडली शक्ति है उसको हल्का उठाइए, ज़्यादा मत उठाइए, हल्का उठाइए उसको, उतना ही से कल्याण हो जाएगा। और नहीं तो फिर अगर कोई अच्छा गुरु अगर मिलते हैं सदा हुआ, तो उनको कहिए कि हमको भाई कुंडली का ज्ञान दीजिए, धीरे धीरे हमको भी एक्टिव करिए। क्या है कि कुंडली जग जाएगा अगर ना आपका, तो हम एकदम 100% कहते हैं कि फिर आपका प्राण जो है सो मल मूत्र के स्थान से नहीं निकलेगा, और जब भी वो प्राण निकलेगा तो जगह बना लेती है कुंडली, और वो आपको या तो इधर से निकलेगा, नहीं तो इधर से निकलेगा, सहस्त्रार से। मल मूत्र के स्थान से प्राण निकलना यानी कि नीच योनि को प्राप्त करना, यह स्पष्ट होता है यहाँ ही। तो मेरे भाइयों, आज हम इसीलिए आए थे कि कुंडली ऐसे तो बिना ईश्वरीय वरदान, देखिए बिना ईश्वर के ये नहीं हो सकता। कोई अच्छा ईश्वरीय सानिध्य अगर मिल जाएगा तो उठ जाएगा कुंडली, और नहीं तो ज़िंदगी भर राम राम करते रहिएगा। अब पता लगा ना कि प्राण वहीं से निकला जहाँ से बिना राम राम करला के बाधो निकलता। ठीक है। तो ऐसे इंसान बहुत अभी हैं धरती पे जिनका कुंडली जग चुकी है, और वो कुंडली का प्रयोग से ब्रह्मांड से अपना बात वार्तालाप, अपना मैसेज इत्यादि भेज रहे हैं ब्रह्मांड को, और ब्रह्मांड उनको सेलेक्ट भी किया है। तो आप जितने भी, जो भी आप जहाँ जुड़े हुए हैं वहाँ जुड़े रहिए, लेकिन आप कुंडली जागा हुआ इंसान के संपर्क में एकदम बिना सोचे समझे आइए, इसलिए कि इसका संपर्क ही आपको मोक्ष तक ले जा सकता है। ठीक है। अरे बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा समय है, बहुत बड़ा मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त है ना। तो पूरा चारों युग का ही ब्रह्म मुहूर्त है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का ब्रह्म मुहूर्त है। सुतो मत भाई, सो मत। सोएगा सो खोएगा, जो जागेगा सो पाएगा। एक भी कुंडली शक्ति जागा हुआ इंसान के संपर्क में आइए, और अपना हल्का, ज़्यादा नहीं आप जगाइए, आप सिर्फ मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपूरक, तीनों के ऊपर काम करिए। आप इसका नियम सीखिए, संयम सीखिए, कल्याण हो जाएगा।
नहीं तो फिर आप जिंदगी भर नीच जोनी में फसल रहिएगा। ये आत्मा का चतुराई है, मन का चतुराई। कोई कहता है कि मन गलत है, कोई कहता है यहाँ आत्मा गलत हो रहा, आत्मा गलत। अब इसमें लगा हुआ AI, जो इसमें डेटा लगा हुआ है, सब उसका खेल है। चेतना, ये चेतना ना आत्मा को भी झकझोरता है। ये जो हम जो कह रहे हैं कि आत्मा भी गलत है, मन भी गलत है, ये क्या कह रहा है? चेतना है ना, चेतना पकड़ रहा है कि सही में ये आत्मा को भी वासना में मन लगता है, ये आत्मा को भी भोग विलास पद प्रतिष्ठा में मन लगता है। ऐसा अटैचमेंट है, या तो ईश्वरीय अटैचमेंट कहिए, चाहे तो माया का खेल है। इसलिए जब ये चेतना जब जगेगी ना, आपका कुंडली जगेगी, जोग होगा अंदर में, शिव पार्वती का जो जोग है, और ये सब क्रिया जब होगी आपके अंदर, तो आप राम को भूल जाइएगा, शिव को भूल जाइएगा, हिंदू मुस्लिम संसार सब भूल जाइएगा, और एक ही चीज़ आपको समझ में आएगा, सत्य। सत्य का ही साधना सब कोई करता है, ठीक है। सत्यम शिवम सुंदरम, और नाद पूरा धरती पर बजित, कान में सुनिएगा, ये सब बजेगा, सुनेगा, वाइब्रेशन आपके अंदर, संगीत बजेगा आपके अंदर, है ना। संगीत कोई सीख के नहीं आता, अंदर से निकाल के बजाता है। संगीत नृत्य और गायन वादन, और संगीत को गायन वादन और नृत्य के समावेश को, ये तो संगीत चल रहा है धरती पे। मेरे प्यारे भाइयों, जितना जल्दी जिसको ईश्वर ने सेलेक्ट किया उसके सानिध्य में हो जाइए। इसलिए कि जब ईश्वर जब मनुष्य को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो रीजन तो कुछ है, मिशन तो कुछ है, तभी तो सिलेक्शन चल रही है, प्रोसेस है ना। कुछ तो उनको करना है धरती, या तो धरती पर बदलाव होगा या प्रलय होगा। तो प्रलय के बाद शरीर मरेगा मेरे भाई। अंदर बैठा हुआ जो है ना, वो कौन है? नटवर लाल, उसको श्रेष्ठ पद प्रतिष्ठा या मोक्ष, और वो सोया रहा, सुप्त रहेगा, तो फिर पुनः निर्वाण में आपको ऐसा ही दुर्गति वाला जोनी मिलेगा। इसलिए प्रलय हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, फिर भी आत्मा नहीं मरता, आत्मा अमर है, विनाशी। हाँ, इसलिए अपना चेतना को महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ बनाए। चेतना ही सब कुछ है, ठीक है। देखिए, आपका मोबाइल बहुत अच्छा है, या मोबाइल आपका बिगड़ गया, भगवान कभी नहीं बिगड़ता है। देखिए, टावर जो है ना, टावर, तो या तो टावर कमज़ोर है या तो मोबाइल कमज़ोर है। अगर टावर अगर बंद है तो मोबाइल में टावर नहीं बताएगा, काम नहीं। अब मोबाइल अगर ख़राब है तो टावर को नहीं पकड़ पाएगा। उसी तरह से जो ईश्वरीय टावर है वो कभी ख़राब नहीं होता। कहीं न कहीं आपका मोबाइल ख़राब हो चुका है, यानी कि आपका जो बॉडी है, आपका मन है, आत्मा है, ये सब ख़राब हो चुका है। समझ गए बात को? टावर है वो, जैसे वो ईश्वरीय टावर ख़राब हो सकता है, लेकिन ये जो ईश्वर का जो टावर है नाद, वो नाद जिस दिन समाप्त हो जाएगा ना, उस दिन यहाँ ऑक्सीजन लेयर समाप्त हो जाएगा। उसी तरह से आप मोबाइल रूपी मनुष्य का जो व्यवस्था है वो गड़बड़ हो चुका है। ईश्वर का टावर बिल्कुल सही है। हाँ, कुछ निगेटिविटी हुआ है वही मनुष्य का ही देन है। आगे मेरा वीडियो 14 मिनट का हो गया, और जो अभी हम बोले हैं यही बोले हैं कि आप जितना जल्दी जो सिलेक्ट किए हुए इंसान है उसका सानिध्य में आइए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।